सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपये भी सैलरी है, 100 रुपये होंगे। 1000 रुपये सैलरी है, 900 रुपये खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपये होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है। ठीक है, अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं? एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब मैं एक बता देता हूं, पर वैसे ये बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में ये मादा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस के लिए रिस्क भी बड़ा होता है, डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। क्यों? एक तो बिजनेस का आइडिया सेलेक्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है। 100 रुपए से तो काम चलेगा नहीं, है ना। 100 रुपए से काम चल भी सकता अगर हम लोग यही सोचें कि चलो चाय की थड़ी खोल लेते हैं। चाय की थड़ी में क्या लगता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधार लिया तो चल सकता है, बट दैट इज अ स्मॉल बिजनेस। बट अगेन, बड़े बिजनेस के लिए आपको बड़ी टीम चाहिए, ठीक है, आपको इनकी बारीकियां पता होनी चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है और पैसे भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस वाला काम तो बनेगा नहीं हाल फिलहाल तो। और बिजनेस ऐसी चीज है, बाहर निकल के कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो अलग बात है, पर बिजनेस के रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। तो और इतना समय भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस में, समय भी बहुत लगता है। इतना तो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, पीएफ में डाल दो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो वैसे एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलते हैं। एचडीएफसी मैं बात करूं या फिर आईसीआईसी की बात करूं, जो भी बैंक है, 5% की रिटर्न है टोटली। जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत कम रिटर्न है। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है, इससे ज्यादा तो महंगाई हो चुकी है, तो वो रिटर्न ना के बराबर है। हाँ, इसमें लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन सॉरी, हाँ रिस्क लो है, रिस्क फ्री है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। एफडी में अगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से आपको काम आ जाता है, वो ऐसा रखा है कि चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है तो वो कुछ नहीं करने वाला। एफडी आरडी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार, गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है। प्रॉपर्टी के लिए कहां से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी क्या 100 रुपए में, नहीं आएगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की एक एरिया है, बट इन दैट केस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव बहुत है। इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है, म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है। यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है। ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, एसआईपी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 7% से लेके 15-18% तक रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता। 18% मिल गई तो वैसे बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पर इतना रिटर्न नहीं है। बट यहाँ पर आप थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है। अगर आप 100 रुपये हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहां पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए। इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए, तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट डायरेक्टली। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। आप इच्छा हो तो आप लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छे होते हैं, रिटर्न इतने ज्यादा, लेकिन मजा नहीं आता।
शेयर मार्केट में डायरेक्टली जब आप पैसा लगाते हो, यू विल एंजॉय दैट एज वेल। कैसे एंजॉय करोगे, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी। पैसा घटता है बढ़ता है, कहाँ से पैसा आएगा ना, उसके बारे में बताऊंगा तो फिर आपको मजा भी आएगा, तो पूरे ध्यान से देखना। तो ओवरऑल बात यही है, एफडी आरडी में कुछ नहीं रखा। गोल्ड प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, अपने बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा उसको कहाँ डालें, या तो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में डालोगे उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, और शेयर मार्केट डालोगे अगर उसके लिए जिगरा चाहिए तो चलो जिगरे वाले बंदे से मिलवाता हूं। नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में हमेशा हर बार इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। ये बंदा 11 साल की उम्र में इस बंदे ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। ये अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में डील करता है उसको वॉरेन बफेट के बारे में जरूर पता होगा, और डेफिनेटली वो ये जो है ना इनको गुरु मानता होगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया में शेयर मार्केट में आई थिंक आई कैन से कि ये बहुत बड़े मेंटर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट की ये जो महारथी हैं इनकी वर्थ देख लो। 10,940 करोड़ डॉलर्स, बेटा डॉलर्स लगे हुए पीछे, ध्यान रखना, इतनी वर्थ है इनकी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 की एज के थे तब शुरू किया था। 1965 में ये बर्कशायर हैथवे जो इनकी खुद की अभी कंपनी है, लेकिन 1965 में तो नहीं थी। उन्होंने उसका शेयर $15 में खरीदा था, $15 में। आज उसका शेयर $4 लाख है। एक शेयर की कीमत $4 लाख। भाई साहब 70 से मल्टीप्लाई करो, कसम से कह रहा हूं जीरो भर जाएगी तुम्हारी कॉपी, इतने जीरो लगेंगे पीछे। $15 का शेयर जो 1965 में खरीदा था वो $4 लाख का एक शेयर है। हिसाब लगाओ कि कितनी प्रॉपर्टी है। चलो अब ये तो आप कहोगे सर अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से हमें क्या लेना देना, वो तो यूएस में पैसा लगाते हैं, गोरे लोग हैं, चिट्टे लोग हैं। हमें हमारे बताओ, इंडियन वाले बताओ, है ना, एकदम आपके जैसे बताओ। तो चलो मेरे जैसे बताता हूं, इंडिया के वॉरेन बफेट से मिलो। इंडिया के वॉरेन बफेट, और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है, राकेश झुनझुनवाला। इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टर है इनको नहीं जानता सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश झुनझुनवाला को हर कोई जानता होगा। नेटवर्थ कितनी है, $430 करोड़ में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने, 1900 वैसे कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ ₹5,000 में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ 3 महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था, ₹43 का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143 का। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे, 2.25 लाख, और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए, कोई नहीं है सिवाय हवाई के, है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो ये 2.25 लाख के 7.25 लाख रुपए कमाए थे, फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2002-2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर ₹3 का। टाइटन कंपनी का 2002 में एक शेयर ₹3 में मिल रहा था। आज भी शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आपको पेनी शेयर्स है, 50 पैसे में भी शेयर मिल जाएगा, यानी कि ₹100 में आप 200 शेयर खरीद लोगे। लेकिन वो कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेगी क्या। मतलब 50 पैसे की 75 पैसे भी होगी तो आपका पैसा बढ़ गया। तो आपको रिस्क उठाना और उसके बारे में पता कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। बट सस्ते शेयर बहुत होते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि ₹100 में तो क्या ही आएगा। भाई साहब रुको, ₹100 में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके 1000 शेयर भी आ सकते हैं। आपको 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे के शेयर मिल जाएंगे कंपनियों के, 50 पैसे, 25 पैसे के शेयर मिल जाएंगे, हैं लेकिन रिस्की हैं, तो वहां पर पैसा गलत है। मतलब अगर आप रिस्की है, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो चलो इन्होंने क्या किया, अपने आप पे विश्वास रखा। ₹3 का एक शेयर टाइटन का, वो शेयर आज ₹1500 का हो गया है। 2002-2003 की बात है, आज 2021 चल रही है। टाइटन कंपनी का शेयर जाके देख लो, ₹1500 का शेयर है। उन्होंने तब कितने खरीदे थे, 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे। 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, ₹3 का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4.5 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने 22 लाख शेयर उनमें से बेचे हैं। अभी रिसेंटली 22,70,000 शेयर बेचे हैं, और वो भी उन्होंने कितने रुपए में बेचे हैं, 344 करोड़ रुपए में बेचे। हिस्ट्रियां पकड़ो भाई साहब, पैसा देखोगे तभी समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। विजय केडिया
नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए। क्या किया इन्होंने 1990 में? ये थोड़ा सा वो दौर है जहां पर 1992 आपने देखा होगा, 1992 स्कैम, मतलब उस टाइम के दौर की बात। 1990 में पंजाब ट्रैक्टर के शेयर खरीदे, 3 साल होल्ड करके रखे, 3 साल में 35,000 रुपए लगाए थे उनको, ये 2,10,000 रुपए मिल गए, 3 साल में 6 गुना हो गई। अब वही 2,10,000 रुपए उन्होंने किस में लगा दिए? एसीसी में। एक शेयर एसीसी का उस टाइम पे 300 रुपए था, वो 300 रुपए वाला शेयर 2 साल के अंदर ही 3,000 रुपए का हो गया, यानी पैसा 10 गुना हो गया। 2 लाख रुपए लगाया था, 2,10,000 रुपए लगाया था, 21 लाख रुपए कमाया उन्होंने, विजय केडिया। और आज नेटवर्थ 300 करोड़। जब जिसको पता लग जाता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, फिर वो नहीं रुकता, फिर उसको लगता है कि यहीं रहना है, अपने को यहीं से पैसा कमाना है। एक और पे पकड़ो, ये है पोरिंजू, इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये काफी लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। 2013 में इन्होंने फोर्स मोटर्स का शेयर खरीदा था जो 420 रुपए का था, आज वो 3,000 रुपए का। आप अंदाजा लगाओ कि कितना पैसा कमाया होगा। ऐसे उन्होंने यहाँ पर ये वोक हेड्स, इनका भी शेयर खरीदा 125 रुपए का, वो 2,000 रुपए का हो गया। तो ऐसे करके और एग्जाम्पल, ये सारे इंडियन है। अब आ जाओ, ये है बहुत बढ़िया, डी मार्ट, इनकी खुद की कंपनी लिस्टेड है, रमेश दमानी, जानते हो इनको? 1100 करोड़ की वर्थ है इनकी। इनका देखो इन्होंने क्या किया, ये कोई जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, समझदारी है, जो कर लेता है उसको पता लगता है। 1993 से 1999 तक उन्होंने इंफोसिस के शेयर होल्ड करके रखे 6 साल। 10 लाख रुपए लगाए थे इंफोसिस कंपनी में। मेरे भी शेयर है, इंफोसिस कंपनी मेरी फेवरेट है। मैंने उसका शेयर बहुत ऑलमोस्ट 500-600 रुपए के करीब था तब खरीदा था, आज भी उसकी कीमत 1,300 रुपए। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा फेवरेट शेयर है इंफोसिस। मैं अपने फेवरेट शेयर बताऊंगा आपको, तो मेरा इंफोसिस मेरा फेवरेट शेयर है। TCS हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, दीज 3 कंपनीज आर रियली गुड। आज वो इंफोसिस का शेयर आप जरा सोचो, 10 लाख रुपए लगाया था, समझ रहे हो, 6 साल के अंदर वो 100 करोड़ रुपए हो गया। अब आप अंदाजा लगाओ, 100x 100x की ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो। अब आ जाओ, और रामदाव अग्रवाल 1200 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। क्या किया इन्होंने? हीरो मोटोकॉर्प, बहुत बढ़िया, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, सबकी फेवरेट कंपनी है ये। इंफोसिस मेरी बात नहीं है, सबकी, मेरे पास भी इसके शेयर है। हीरो मोटोकॉर्प 30 रुपए का एक शेयर था, आज 2600 रुपए का शेयर है। अब अंदाजा लगाओ, 10 लाख रुपए लगाए थे, 8.6 करोड़ रुपए उनको मिले। अब अंदाजा लगाओ जरा कितना पैसा हो रहा है। कैलकुलेशन में मत जाना, पैसों पे जाना कि पैसे किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 30 रुपए का शेयर 2600 रुपए का हो गया, 86x की ग्रोथ हुई 1995 से आज तक उन्होंने होल्ड करके रखे अपने पास, दिए ही नहीं, है ना। और तो फाइनली ये एग्जांपल है, और अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल एक बाहर के बंदे का दिया था, वो वॉरेन बफेट, उनका एग्जांपल देना जरूरी है, वो मेंटर है, लेकिन बाकी सारे एग्जांपल इंडियंस हैं। और पता है ये इंडियंस कौन है? इनको शेयर मार्केट का पता है कि ये बहुत बड़ी सोने की खदान है, तो ये वही 2 लोगों में से एक है, स्पेशली राकेश झुनझुनवाला, समझ रहे हो। ये उन लोगों में से एक है जो कि खदान के पास खड़े, जिनको पता है कि खदान हिलेगी, सोना निकलेगा, खड़े रहो, ये वही लोग हैं। और हम लोग डर के भाग जाते हैं, और ये कोई जन्मजात अमीर नहीं थे, समझ लेना इस चीज को। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो फाइनली ये रिस्की नहीं है भाई साहब, रिस्की नहीं है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत है।